ये शारीरिक तंबू उठ गया, यहाँ से पृथ्वी पर का डेरा सरी का घर गिरा दिया गया और वो चिरस्थायी इस घर में प्रवेश किया है। मैं अपने पिता के पास जाता हूँ, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मैं अपने पिता के पास जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा। आमीन। जिसकी जगह तैयार होती जा रही है उनका बुलावा आता जा रहा है। यदि आज मैं और यहाँ बैठे हैं, मैं और आप, इसका मतलब है अभी हमारा स्वर्गीय घर का निर्माण कुछ पूरा नहीं हुआ है। जो बिल्डिंग है ना, ये प्रोजेक्ट से जुड़े हुए लोग हैं जो बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं, उनको मालूम है मैं क्या कह रहा हूं। जब तक पूरा नहीं होगा तब तक मकान का मालिक उसमें प्रवेश नहीं कर सकता है। जैसे ही मकान पूरा होता है आपको उसका अधिकार दे दिया जाता है और आप उसमें गृह प्रवेश करते हैं। वैसे ही स्वर्ग में जब हमारा स्थान पूरा होता है, हमारे रहने का स्थान, वो स्वर्गीय महिमा का स्थान, और इस पृथ्वी पर हमारी आयु पूर्ण हो जाती है, हमारे कार्य पूरे हो जाते हैं ना। कुछ बोल रहे थे कि अभी रुक जाते तो और कुछ बातें थी, अब हम किससे बात करेंगे, है ना। कौन हमें देखेगा, कौन हमें पूछेगा, कौन हमें दुलार करेगा, ये सारी बातें हृदय को छेदित करती हैं, खेदित करती हैं, झंझोड़ देती हैं। एकांत में यदि हम बैठें और गुजरे हुए अपने प्रिय लोगों को स्मरण करें तो बहुत कांप जाते हैं कि अरे क्या हो गया। हमारी दादी, हमारी पत्नी, हमारी बहन, हमारी मम्मी, जो भी हमारा रिश्ता उनसे था, होती तो कैसी होती, है ना। ये काम अभी पूरा हो गया, नहीं हुआ, अब कौन करेगा। बाइबल बताती है हम धीरज रखें, धैर्य रखें। पहला थिस्सलुनीकी उसका 4 अध्याय 13 वचन से 18 वचन आप निश्चय पढ़ लें, हर एक जन पढ़े। मैं चाहूंगा कि कोई पढ़े, माइक ले ले, मेरे लिए थोड़ा सा सहायता कर दे जल्दी से सब आज। पहला थिस्सलुनीकी 4 अध्याय 13 वचन से, बैठ के भी पढ़ सकते बेटा, बैठ के भी पढ़ सकते। यस, जल्दी से पढ़े। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम औरों के समान शोक करो। हाँ, थैंक यू। हम नहीं चाहते कि हे भाइयों जो सोए हुए हैं उनके विषय में तुम अज्ञानी रहो, जो शोक करते हैं। ये पौलुस प्रेरित थिस्सलुनीकी की कलीसिया को एक भेद की बात बता रहा है, पुनरुत्थान के बारे में, उस स्वर्गीय जीवन के बारे में जिसके बारे में हम अनभिज्ञ हैं, अनजान हैं, अज्ञानी हैं। और परमेश्वर का आत्मा चाहता है कि परमेश्वर की संतान होने के कारण या कलीसिया के एक विश्वासियों के दास और दासी विश्वासी होने के कारण हम उस भेद को जान लें, हम उससे बेखबर ना रहें। हमें परमेश्वर के वचन की सच्चाई को बड़ी ईमानदारी और सादगी के साथ स्वीकार करना है। पढ़िए आगे। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये खुशी की बात है, ये बहुत आनंद की बात है। जो मसीह में सोए हैं वो फिर से आएंगे, उन्हें लेकर आएगा और हम उन्हें देखेंगे, हम उन्हें पहचानेंगे, हम उनके साथ फिर मुलाकात करेंगे। जैसे दाऊद ने कहा जब उसका बेटा गुजरा,
दाऊद ने कहा, मेरा बेटा मुझ तक नहीं आ सकता, अब वो मुझे नहीं मिलेगा, लेकिन एक दिन मैं अपने बेटे के पास जाऊंगा। आमीन। ये हमारा ईमान है, ये हमारे बुजुर्गों का, प्राचीनों का, हमारे पूर्वजों का ईमान है जो बाइबल में दर्ज है। मसीह उन सबको लेकर आएगा। एक दिन जब मसीह यीशु का पवनागमन होगा, हवा में बादलों के ऊपर तो जितने मसीह में सोए हुए हैं वो पहले जी उठेंगे, हर एक कब्र खुल जाएगी। बार बार हम इन बातों को सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन इसके अर्थ को समझे, इसकी गहराई को, भेद को। ये सत्यता है कि मसीह आएगा हवा में बादलों पर, और जो मसीह में सोए हैं, इसका मतलब है अगर मसीह के साथ मिलना है, मसीह के उस पवन आगमन में हमें शामिल होना है और मसीह के साथ संग हमें हवा में बादलों पर उठा लिए जाना है, ये उम्मीद और ये आशा अगर हम रखते हैं तो निश्चय हमें मसीह पर विश्वास करना है। आमीन। भले ही हम मसीही परिवार में पैदा हुए, लेकिन हो सकता है हम यीशु को नहीं जानते, यीशु को हमने स्वीकार नहीं किया। अभी तक हमने यीशु को परमेश्वर का पुत्र और अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण नहीं किया है, अंगीकार नहीं किया है। हम मसीह तो हैं, हम ईसाई हैं, हम बाइबल से परिचित हैं, चर्च से भी परिचित हैं, चर्च के क्रियाकलापों से भी परिचित होंगे, आना जाना भी होगा चर्च में, शायद पासवान भी हमारे घर आते जाते होंगे। लेकिन क्या हमें ये उम्मीद है कि जिस दिन मसीह यीशु आएगा उस दिन हमारी कब्रें खुल जाएंगी? हालेलुया। वो कब्रें खुल जाएंगी और हम जी उठेंगे, और जो जीवित हैं वो बदल जाएंगे और एक साथ मसीह यीशु के पास हवा में बादलों पर उठा लिए जाएंगे। रैप्चर होगा, स्वर्गारोहण होगा कलीसिया का। आमीन। मैं आपको बताऊं, आप अच्छे जानकार हैं, बुद्धिमान हैं, ज्ञानी हैं, वचन के अच्छे ज्ञाता हैं। हमारे मसीही जीवन का मौलिक सिद्धांत, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? यदि मैं आपसे पूछूं तो हो सकता है आपके पास बहुत से जवाब होंगे, लेकिन हमारे मसीही जीवन को दृढ़ करने वाला, हमारे मसीही जीवन को उत्साहित करने वाला, हमारे मसीही जीवन को परिपूर्ण करने वाला, तरोताजा करने वाला, हमेशा हिम्मत देने वाला, हमारे विश्वास में उन्नति पैदा करने वाला, हमें आत्मा और सच्चाई से भरने वाला एक ही सिद्धांत है। वो सिद्धांत क्या है आपको मालूम है? मैं बताता, लिख ले, याद कर ले। वो है कि जो मसीह में सोए हैं वो जी उठेंगे। पुनरुत्थान, रेजरेक्शन, उद्धार से भी बड़ा। केवल उद्धार पा लिया और हमारा पुनरुत्थान में भागीदारी नहीं हुई। हम ईसाई परिवार में पैदा हो गए, हम बाइबल पढ़ते हैं और बहुत कुछ करते हैं, बहुत चीजों से परिचित हैं, लेकिन अगर हमारा पुनरुत्थान नहीं हुआ तो हम मसीह के उस स्वर्गीय रोहण में, रैप्चर में उठाए नहीं जाएंगे, कोई भी, मैं भी। इसलिए उद्धार के साथ साथ हम अपने पुनरुत्थान की आशा को दृढ़ करें। वो उत्तम आशा है, श्रेष्ठ आशा है, वो अनंत आशा है और केवल वो ही आशा है। हालेलुया। उसके बिना हमें कुछ भी प्राप्त नहीं है। पौलुस प्रेरित उन्हीं बातों को कह रहा है। पढ़िए जल्दी से आगे। 15 क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे तो सोए हुए से कभी आगे ना बढ़ेंगे। हाँ, सोए हुए से कभी आगे ना बढ़ेंगे। जो सोए हैं मसीह में, प्रभु यीशु मसीह में मरना मृत्यु नहीं कहलाता है, वो एक निंद्रा अवस्था है, सोने की अवस्था है, विश्राम की अवस्था है कि हम
सो रहे हैं, जाग जाएंगे। जब लाजर मरा, बीमार था, तो यीशु मसीह के पास खबर आई कि तेरा मित्र जिससे तू बहुत प्यार करता है वो बीमार है ना। तब यीशु को पता चल गया कि वो मर जाएगा, और बहुत अजीज था, यीशु के निकट था। प्रभु यीशु अपने प्रिय मित्र के मरने के बाद चौथे दिन वहां पहुंचे हैं, बेतनिया। जब गाड़ दिया गया, कफन दफन हो गया, सब कुछ, कब्र पे पत्थर रख दिया। सवाल ये है, जब प्रिय मित्र था और पता चल गया कि वो मर गया है, तो 4 दिन क्यों लगाए? कभी आपने सोचा, इस पे विचार किया? हाँ, आपके पास जवाब होगा कि ये परमेश्वर की महिमा के लिए यीशु 4 दिन रुक गया। बहुत अच्छी बात है, परमेश्वर की महिमा तो प्रकट हुई जब लाजर कब्र से बाहर आ गया। लेकिन सवाल ये है कि यीशु 4 दिन क्यों रुका? मैं बताऊं आपको, जब आप पढ़ेंगे ऐतिहासिक बातें, प्रमाणित यहूदी लोग, उनका आज भी विश्वास है कि यदि उनका कोई प्रियजन मर जाता है तो उस प्रियजन की आत्मा 3 दिन तक पृथ्वी पे ही रहती है। 3 दिन तक पृथ्वी पे ही रहती है, भटकती है। और यदि प्रभु यीशु मसीह उन 3 दिन के भीतर चला जाता और लाजर को जिंदा कर देता, तो यहूदी लोगों का विश्वास बिल्कुल पक्का हो जाता, जो मिथ्या विश्वास है, जो गलत विश्वास है कि आत्मा भटकती है 3 दिन। और आज कई ईसाइयों का भी ये विश्वास है, बहुत से बोलते हैं 3 दिन 4 दिन हमारा प्रियजन रहता है। एक पास्टर ने मुझसे बोला, पादी साहब, हमारा जो प्रियजन मर जाता है वो 40 दिन तक यहीं रहता है। मैंने कहा पता नहीं भाई, मुझे क्यों डरा रहे हो यार? जो मर जाता है, संसार बोलता है कि भूत बन जाता है, और तुम बोल रहे हो 40 दिन तक यहीं है। ये तो बहुत भयभीत करने वाली बात है, डरावनी बात है। तब यीशु मसीह का ये कथन बिल्कुल झूठा है। फिर जो उसने कलवरी क्रूस पे कहा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, हालेलुया, आज ही स्वर्गलोक में होगा। और जब यीशु मसीह लूका 17 अध्याय में वो धनी व्यक्ति और गरीब लाजर का उदाहरण दे रहे हैं, तो वहां लिखा हुआ है, जब लाजर मरा तो स्वर्गदूत उसे ले गए और अब्राहम की गोद में बैठा दिया, और धनी व्यक्ति मरा तो सीधा अधोलोक में गया। और प्रभु यीशु ये जो उपमा दे रहे हैं, जो चर्चा कर रहे हैं, वो वास्तविक एक चित्र हमारे सामने रख रहे हैं स्वर्ग का और अधोलोक का, वहां के वातावरण का, वहां की सच्चाई बता रहे हैं। घर जाकर लूका 17 अध्याय पढ़ लीजिएगा। वो धनी व्यक्ति बैंगनी वस्त्र पहनने वाला, और वो लाजर जो गरीब था। खैर, प्रभु यीशु मसीह इसलिए चौथे दिन गए ताकि उनका भ्रम पक्का ना हो जाए। गलत शिक्षा, झूठी शिक्षा, मिथ्यावादी बातों पर परमेश्वर, प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा, कलीसिया और पवित्र शास्त्र बाइबल कभी भी सहमत नहीं होना चाहिए। हालेलुया। संसार में बहुत से मिथ्यावादी बातें हैं, जीवन को लेकर, मरण को लेकर, जी उठने को लेकर, हर एक विषयों को लेकर सचेत रहें। मिथ्यावादी बातों से, चर्चाओं से बचें। यीशु अपने समय पर गया, चौथे दिन गया। हालेलुया। ये देखिए, कंडोलेंस है, मेमोरियल है, ये तो आपके हाथ में है। जब आप चाहें स्मरण कर लें, जब आप चाहें चर्चा कर लें, जब आप चाहें अपने प्रिय लोगों को स्मरण करें, इसमें कोई बुरी बात नहीं है ना। कई बार बहुत से लोग बोलते हैं, लेकिन ये सत्य है कि जो प्रभु यीशु में सो गए हैं वो जी उठेंगे। आमीन। अब जल्दी से मैं समाप्त करूंगा, है तुरंत नहीं। हाँ, मैं लंबा प्रचारक तो हूँ, शिक्षक हूँ,
लेकिन समय की सीमा में हम चलते हैं। मैं यहाँ बताना चाहता हूँ आपको, पुनरुत्थान के बारे में एक बहुत अच्छी शिक्षा है, बहुत अच्छी शिक्षा है। मैं हमेशा देता हूँ, प्रचार भी करता हूँ। आपको मालूम है 2 पुनरुत्थान है। पहला पुनरुत्थान है धर्मियों का, विश्वासियों का, हमें, और दूसरा पुनरुत्थान जो है वो अधर्मियों का है। पहले पुनरुत्थान में 7 झुंड उठाए जाएंगे, 7। मैं प्रमाणित कर दूंगा, आप मुझसे संपर्क कर लें। अभी सुनना चाहें तो अभी सुना दूंगा, मेरा कुछ नहीं जाता है ना, मैं तो सुना दूंगा, जल्दी से बता दूं। चलिए, पहला पुनरुत्थान हुआ मसीह यीशु का, पहला फल। दूसरा पुनरुत्थान जो हुआ, अनेक संतगण जिनकी कब्रें खुल गई थी। जब यीशु क्रूस पे बलिदान हुआ, मरा, तो कब्रें खुल गई यरूशलेम में, और कई संत जी उठे थे लेकिन कब्र में ही थे। और जब यीशु का पुनरुत्थान हुआ, उसके बाद वो कब्र से निकले और नगर में घूमे। पहला झुंड मसीह यीशु, पहला फल। दूसरा झुंड अनेक संतगण। तीसरा झुंड जो है वो नए नियम की कलीसिया है, हमें, मैं और आप। चौथा झुंड 1,44,000 यहूदी जो महाक्लेश में सताए जाएंगे, मारे जाएंगे। ये कोई कलीसिया का नंबर नहीं है 1,44,000। कई कलीसिया शिक्षा देती है हम तो श्वेत वस्त्रधारी हैं। सॉरी, अगर कोई हो तो क्षमा करें, लेकिन बोलना आवश्यक है। हम 1,44,000 हैं, हम ही पवित्र हैं, निर्दोष हैं, निष्कलंक हैं, ब्रह्मचारी हैं, हम स्वर्ग जाएंगे। एक है जो झुंड है ना, एक वो 1,44,000, वो अपने को कहते हैं। फिर 2 गवाह प्रकट होंगे महाक्लेश के मध्य काल में, है ना, एलिया, हनोक या मूसा, जो भी है जिसको आप मान ले, लेकिन 2 गवाह प्रकट होंगे, मारे जाएंगे और उनका पुनरुत्थान होगा, हमें। फिर 6वां जो झुंड है वो है पुराने नियम के पवित्र लोगों का पुनरुत्थान। पुराने नियम के, आदम से लेके उस समय तक, मसीह के समय तक, सारे पुराने नियम के धर्मी लोग जी उठेंगे, वो 6वां झुंड है। 7वां झुंड क्रिस्त विरोधी के द्वारा महाक्लेश में मारे गए अनगिनत, जिन्होंने मन फिराया होगा। उन 2 गवाहों का प्रचार सुनकर उन्होंने मन फिराया होगा, मसीह से क्षमा मांगी होगी, वो जो मारे गए उनका पुनरुत्थान होगा, हमें। तो पहला पुनरुत्थान में 7 झुंड है। दूसरा पुनरुत्थान अधर्मियों का है। अब धर्मियों का जो पुनरुत्थान होगा, उसकी अवस्था कैसी होगी? जब जी उठेंगे तो कैसा शरीर मिलेगा? वो कौन सी देह होगी? हमारे प्रिय लोग, मेरा भी छोटा बेटा मरा है, मेरे माता पिता भी गुजर गए, मेरे भाई बहन भी गुजर गए, प्रभु में थे और सेवा भी करते थे, परिवार में अनेक लोग, उनके बारे में भी हम विचार करें। आपका भी परिवार में ऐसा हुआ होगा। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, वहां लिखा हुआ है, जल्दी से पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ मैं बोलता जाऊंगा, आप वचन नोट कर लें और घर जाके पढ़ें। पहला, हमारा पार्थिव शरीर स्वर्गीय शरीर में बदल जाएगा। वचन 40, पहला कुरिन्थी 15 अध्याय वचन 40, हमारा ये पार्थिव शरीर, पार्थिव देह स्वर्गीय देह में बदल जाएगा। हालेलुया। इसमें हम पीड़ा, दुख, भूख, प्यास, तकलीफ सहते हैं, इसमें हम बहुत विलाप करते हैं, कराते हैं, उस स्वर्गीय घर को पहनना चाहते हैं। 15 अध्याय 42 वचन में लिखा है, नाशवान शरीर अविनाशी शरीर को पहन लेगा। ये नाशवान है, मॉर्टल है, मिटने वाला है। सबोपदेशक 12 अध्याय में लिखा हुआ है, जब आप पढ़ेंगे कि किस प्रकार ये शरीर की घटता है,
बाल भी झड़ रहे हैं, दांत भी टूटेंगे, सुनाई भी कम देने लगा, आंखें भी कमजोर हो गई, अब पेट की जो पाचन क्रिया है वो भी कमजोर, आंतें भी कमजोर, हृदय भी कमजोर, फेफड़े भी कमजोर, हाथ पैर भी कमजोर, सब कुछ शरीर दुर्बल होता जा रहा है, नश्वर है। क्यों नश्वर है? क्योंकि मिट्टी से बना है और ये मिट्टी श्रापित है, इस पे लहू बहाया गया है, हाबिल का लहू बहाया गया है, मसीह यीशु का लहू बहाया गया है, धर्मियों का लहू बहाया गया है, इसलिए ये जमीन, ये पृथ्वी श्रापित है, ये नश्वर है। 43 वचन में पौलुस कहता है, हमारा अनादर के योग्य शरीर तेजों में शरीर में बदल जाएगा। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय 43 वचन। अनादर के योग्य, इस शरीर में कोई आदर नहीं है, कोई आदर नहीं है, कोई मान नहीं है, कोई सम्मान नहीं है, यह आदर के योग्य है ही नहीं। घास के समान, ढलती हुई छाया के समान। अनादर के योग्य शरीर तेजों में शरीर में बदल जाएगा। हालेलुया। एक अलग ज्योति, जब मूसा पहाड़ से उतर रहा था, ऐसी रोशनी चमकी कि लोगों ने अपने चेहरे ढक लिए। जब प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ, मत्ती 17 अध्याय में पतरस, याकूब और यूहन्ना देख नहीं पाए। सूर्य के समान श्वेत, बिल्कुल एकदम उज्जवल चमक रहा है। तेजों में शरीर होगा। हालेलुया। इसमें मेरा रंग काला है, झुर्रियां पड़ रही हैं, मुझे बहुत लिपापोती करनी पड़ती है ना, साज सज्जा करनी पड़ती है अपने को अच्छा दिखाने के लिए। अच्छा शैम्पू, अच्छा साबुन, अच्छा रंग, है ना, पोतना पड़ता है, बाल आल सब कुछ कर। अच्छी बात है, यहाँ अच्छा दिखना चाहते हैं हम, लेकिन इससे भी सुंदर दिखेंगे। हालेलुया। शोभायमान दिखेंगे, बहुत महिमा भरे हुए दिखेंगे। कोई झुर्री नहीं होगी, कोई कमजोरी नहीं होगी, चश्मा भी उतर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पौलुस प्रेरित पुनरुत्थान का भेद बता रहा है। चौथी बात 43 वचन में ही कहता है, हमारा निर्बल शरीर सामर्थ्य हो जाएगा। हालेलुया। अभी मैं निर्बल हूँ। मुझे अच्छे से याद है, जब मैं युवा था, जवान था, कूदता था, भागता था, साइकिल चला सकता था, फुटबॉल खेल सकता था, बहुत मेहनत करता था। अब वो ताकत नहीं है, अब नहीं कर सकता। अब तो नीचे झुक भी नहीं सकता, शायद कमर में भी दर्द है, घुटनों में भी दर्द है। अब तो बहुत संभल कर कदम रखना पड़ता है। लेकिन एक अवस्था थी कि बछड़े की नाई, हरणी की नाई छलांग लगाते थे, थकित नहीं होते थे युवा अवस्था में। लेकिन ये शरीर निर्बल होता जा रहा है, दुर्बल होता जा रहा है, दीर्घ होता जा रहा है, महसूस होता है। लेकिन एक दिन महिमा में हमें एक ऐसा शरीर मिलेगा जो सामर्थ्य से भरा हुआ। हालेलुया। उसमें थकावट नहीं होगी, उसमें भूख और प्यास नहीं होगी, उसमें कोई भी दवाई लेने की आवश्यकता नहीं, डॉक्टर की जरूरत नहीं, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। बिल्कुल स्वस्थ, संपूर्ण और बहुत ही ज्यादा हष्ट-पुष्ट शरीर हमको मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये बात मैं कहानी नहीं बता रहा हूँ, मुझे कोई रिश्वत नहीं मिली है ये बातें बताकर आपको कुछ करने के लिए, लेकिन ये बाइबल की सच्चाई है, परमेश्वर का प्रबंध है मेरे और आपके लिए। ये अनंत प्रबंध है, अटल प्रबंध है, इसको स्वीकार करना है हमें, इसी के अनुसार हमें जीवन यापन करना है। पांचवी बात, पहला कुरिन्थी 15 अध्याय 44 वचन में पौलुस कहता है, हमारा स्वाभाविक शरीर आत्मिक देह में, शरीर में बदल जाएगा। स्वाभाविक, इन सब शब्दों के अर्थ अगर बयान करें तो टाइम निकलता है बहुत। स्वाभाविक, वास्तविक,
है ना। लहू और मांस मनुष्य की इच्छा, शरीर की इच्छा से संबंधित है। ये स्वाभाविक बात का। ये स्वाभाविक शरीर आत्मिक शरीर में बदल जाएगा। आप अंतर कर सकते हैं। मैं स्वाभाविक हूं, माता पिता के स्त्री और पुरुष के द्वारा कारण मेरा जन्म हुआ है, ये बिल्कुल नेचुरल है। लेकिन यीशु मसीह पवित्र आत्मा से पैदा हुआ है। हालेलुया। तो वो जो स्वाभाविक है वो खत्म होना चाहिए, आत्मा से पैदा होना चाहिए। जो शरीर है वो शरीर है। निकोदेमुस से यीशु यही भेद की बात बता रहा है, पुनरुत्थान का भेद बता रहा है, उसे अनंत जीवन का भेद बता रहा है। जबकि निकोदेमुस ने यीशु मसीह को यरूशलेम के मदरसे में 4 साल पढ़ाया था, गुरु था निकोदेमुस। यीशु का 84 साल की आयु थी और ये वही निकोदेमुस यूसुफ के साथ मिलकर उसको क्रूस से उतार के कब्र में रखता है। छठवीं बात, पहला कुरिन्थी 15 अध्याय का 49, वैसे उस स्वर्गीय रूप को धारण करेंगे। हम स्वर्गीय रूप को धारण करेंगे। अभी तक हमने स्वर्गीय रूप नहीं देखा। यीशु भी अभी तक प्रकट नहीं हुआ अपने स्वर्गीय रूप में। केवल पतरस, याकूब और यूहन्ना ने उसका स्वर्गीय रूप देखा था, वो भी क्षणिक। हमने तो स्वप्न में या दर्शन में भी यीशु को नहीं देखा है। कई लोग दावा करते हैं कि हमने देखा एक सफेद कपड़े, लंबी दाढ़ी, रोशनी रोशनी। हाँ, हो सकता है आपके ज़हनी ख्यालात हों जो आपको सपने में दिख गए। आप ऐसा सोचते हैं, अच्छी बात सोचते हैं। यीशु का आप इतनी ज्यादा गहराई से सोचते हैं, वही बात एक तस्वीर बनकर, एक फिल्म बनकर स्वप्न में हमें दिखाई देने लगती है। ये बुराई नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन वास्तविक जो उसका स्वर्गीय रूप है, स्वरूप है, वो हमने नहीं देखा। लेकिन एक दिन हम देखेंगे, हम भी वैसे ही होंगे। आमीन। यूहन्ना 17 अध्याय में प्रभु यीशु क्या प्रार्थना कर रहा है? याजकीय प्रार्थना है, महायाजकीय प्रार्थना कर रहा है। जिनको तूने मुझे दिया है वो भी मेरी उस महिमा में हो। आमीन। मेरी उस महिमा को देखें, मेरे उस तेज को देखें, मेरे उस स्वर्गीय स्वभाव रूप को देखें। आमीन। यूहन्ना प्रेरित धन्य था, पतमुस टापू पर प्रभु यीशु को देखता है और अपनी पत्रियों में क्या कहता है? जो आदि में था, जो अनंत था, उसको हमने देखा, बड़े ध्यान से देखा, उसको हमने सुना। एक दिन हम अपने यीशु को देखेंगे। हालेलुया। आमने सामने देखेंगे। हम अपने प्रियों को भी आमने सामने देखेंगे। आमीन। बोले आमीन। इसके लिए हमें तैयार होना है। ये दुनिया मेरा घर नहीं, ये संसार हमारा घर नहीं। हम परदेसी और मुसाफिर हैं। और फिर आगे अंतिम पौलुस क्या कहता है? पावन 53 वचन में, नाशवान देह अविनाश को पहन लेगा। अविनाश को पहनेंगे हम। हालेलुया। ये कपड़े तो फट जाते हैं। एक ऐसा वस्त्र, पवित्रता का वस्त्र, अनंत वस्त्र, पवित्र शुद्ध वस्त्र, धार्मिकता से भरा हुआ, परमेश्वर के तेज से भरा हुआ, परमेश्वर की सुंदरता से भरा हुआ। वही बातें मूसा को परमेश्वर ने बताई थी कि मिलाप वाले तंबू में खिदमत करने वाले मेरे याजक और मेरे महायाजक जब वस्त्र पहने तो कैसे दिखने चाहिए। मेरी उपस्थिति में जब आए तो महिमा में वस्त्र पहने। हालेलुया। और जब हम स्वर्ग जाएंगे हमें भी एक महिमा में वस्त्र दिया जाएगा, धार्मिकता का, पवित्रता का, जीवन का, आनंद से भरा हुआ वस्त्र। हालेलुया। वहां हमें एक ऐसा वस्त्र मिलेगा जो चिरस्थायी है। अंतिम बात, पहला कुरिन्थी 15 अध्याय
54 वचन में कहता है, यह मरणहार अमरता को पहन लेगी। हालेलुया। मरणहार, हम मरणहार हैं, मृत्यु को से भाग नहीं सकते हम, मृत्यु का इनकार भी नहीं कर सकते हम, मृत्यु से समझौता भी नहीं कर सकते, मृत्यु को रिश्वत भी नहीं दे सकते। शारीरिक मृत्यु अटल है। जो एक बार पैदा हुआ है वो 2 बार मरेगा। याद रखें, जो 2 बार पैदा हुआ है वो 1 बार मरेगा। हमें 2 बार पैदा होना है। हम में से कितने हैं जो केवल एक ही बार पैदा हुए अभी तक मसीह हैं, यहाँ उपस्थित हैं। ये दिन प्रभु ने आपको दिया है, ये मौका है कि हम अपने को जांचें, परखें और अपने प्रभु परमेश्वर को स्मरण करें और अपना जीवन उसके हाथ में सौंपें और एक शारीरिक जीवन के बाद एक आत्मिक जीवन को भी प्राप्त करें। हमें स्वर्गीय जीवन, नया जीवन मिल जाए। प्रभु हम सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन। हालेलुया। आमीन।